Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार और फ्रेश चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए विंटर ऑरेंज सैलड बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि ऑरेंजिस का मौसम भी है तो इसी मुनासबत से ये बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आइसबर्ग सैलड हस्बे ज़रूरत। लेकिन अगर आप कोई भी सैलड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग सैलड ज़रा क्रंची सा और मज़ेदार लगता है। और इसके अलावा ऑरेंज स्लाइस किए हुए 2 कप, बीज वगैरह निकाल दीजिएगा। अनारदाना हाफ कप, कॉटेज चीज़ हाफ कप, चिकन चंक्स 1 कप। चिकन को कोई भी अच्छा सा मसाला लगाकर पकाकर तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा बादाम और अखरोट 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और इसकी ड्रेसिंग के लिए हाफ कप ऑरेंज जूस, सिरका 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, आइसिंग शुगर 1 टेबलस्पून, मायोनेज़ 1 टेबलस्पून, पिसी काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, नमक 1 चुटकी और जैतून का तेल 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए डाल लें ऑरेंज जूस, सिरका, फ्रेश लेमन जूस, आइसिंग शुगर, मायोनेज़, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। ड्रेसिंग अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार करने के बाद आप सर्विंग डिश में आइसबर्ग सैलड फैला लें। और ऊपर आप ऑरेंजेस फैला लें। और ऊपर चिकन चंक्स फैला दें। और ऊपर अनारदाना डाल दें। और इसके बाद ऊपर कॉटेज चीज़ फैला दीजिएगा। और ऊपर आप ड्रेसिंग डाल दीजिएगा। और आखिर में बादाम और अखरोट डाल दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो ऊपर रॉकेट सैलड अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। लीजिए, बहुत हेल्दी, मज़ेदार, जिसे खाने से आपको फीलिंग महसूस होगी और बड़ा मज़ेदार भी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद लाया जाएगा। अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद इन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह ताला इससे पूछेगा, तूने इन नेमतों का हक़ अदा करने के लिए क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जंग की, हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तूने बहादुर कहलवाने के लिए जंग की, सो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया और कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वो आलिम इनका इकरार करेगा।
तब अल्लाह ताला इससे पूछेगा, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा है, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया ताकि लोग तुझे कारी कहें। सो दुनिया ने तुझे आलिम और कारी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे अल्लाह ने दुनिया में वुसअत और हर तरह की दौलत से नवाजा था। अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें जिताएगा। वो शख्स इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, मेरी नेमतें पाकर तूने क्या काम किए? वो कहेगा, या अल्लाह मैंने तेरी राह में इन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझे पसंद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया ताकि लोग तुझे सही कहें और दुनिया ने तुझे सही कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तमाम अमाल का अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का इन्हसार सिर्फ इखलास नीयत पर है, यानी वो नेक अमाल जो कि खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए किया गया हो, सिर्फ उसी की अल्लाह के हुजूर कदर कीमत होगी। इसके बरक्स ख्वाह देखने में कोई काम कितना ही नेक और सालिया हो, अगर इसमें ज़रा भी नमूद नुमाइश और दिखावा शामिल हो तो ना सिर्फ ये कि इस अमल की कोई कदर ना होगी बल्कि वो अमल मौजबे जहन्नम बनेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।